सुनने के योग्य माना गया है, इस पर हमें प्रसन्नता व्यक्त करनी है और आनंद लेना है, लेकिन हमें उत्तेजना का वातावरण नहीं बनाना है। इस पे हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुस्लिम और हिंदू समुदाय में एक अंतर है। हिंदू समुदाय अपने धार्मिक परंपराओं पे, देवताओं पर टीका टिप्पणी सुन सकता है। मुस्लिम समाज में उनके इस्लाम की सीख ही यही है कि वो कुरान के ख़िलाफ़, नबी के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ और ख़ास करके मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ वो नहीं सुन सकते। और वो इसी देश में रहते हैं, वो इसी देश के नागरिक हैं, उनने इसी देश में रहना पसंद किया। जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान, नोटिफाइड पाकिस्तान एरिया के अलावा का जो मुसलमान था उसका सिर्फ 2.5% था जो कि पाकिस्तान गया, क्योंकि उनको ये लगा कि हम पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ सुरक्षित रहेंगे। और अब इस देश में वो एक बहुत बड़ी संख्या में है। उनकी संख्या मेरी अपनी राय में लगभग 30 करोड़। वैसे ये संख्या अल्पसंख्यक होने का दर्जा रोक सकती है, लेकिन फिर भी अब अल्पसंख्यक का दर्जा उनको अभी है, और वो भारत में उनको रहने का अधिकार उतना ही है जितना कि मुझे है। भारत में उनके पूरे अधिकार उतने ही हैं जितने कि युवा भारती के हैं। बस वो अपने धर्म के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फैसले स्वीकार कर लिए हैं आनंद से, एकजुटता से। तो इस मामले में भी आनंद से और एकजुटता से बात आगे बढ़ती जाए। मैंने तो 91 में ही हाथ जोड़े थे पूरे पार्लियामेंट को कि आक्रांताओं की यादें जब तक रहेंगी तो ये दर्द देंगी हिंदू समाज को, और आप एकजुटता की बात करते हो तो नहीं हो पाएगी। वो ये तभी हो पाएगी जब आप ये अपमानजनक यादों का नामो निशान मिटा देंगे। और ये मौका आ गया है कि आप अयोध्या, मथुरा, काशी को एक जैसा मान लीजिए। नहीं माना, उसी का ये परिणाम है। और इसलिए इस बात को सब लोग आनंद के साथ में स्वीकार करें और देश में एक ऐसा माहौल बनने दें। और मैं तो चाहती हूँ कि मथुरा का मामला भी सामने आवे, क्योंकि मथुरा के मामले में भी ये बात आई थी कि मथुरा पर जो बना हुआ है इबादत गाह जो बनी हुई है उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, ये समझौते में तय हुआ था। और जब वो स्वाभाविक क्षरण होकर के जमींदोज हो जाएगी तो फिर वो भूमि हिंदुओं को मिल जाएगी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। और उसी का परिणाम निकला कि मथुरा भी अभी एक प्रश्न के तरह खड़ा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने और उनको स्वीकार करें।